आवास योजना के नाम पर 10,000 रुपए लेने और दुष्कर्म के प्रयास का आरोप, पीड़िता पहुंची एसपी कार्यालय। सीतापुर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने के नाम पर 10,000 रुपए लेने, इसके बाद सुनसान स्थान पर ले जाकर असलहे के बल पर मारपीट करने और दुष्कर्म का प्रयास करने का गंभीर आरोप लगाते हुए महिला ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर शिकायत की है। पीड़िता का आरोप है कि घटना के बाद उसने 1090 पर शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर वह अपनी फरियाद लेकर एसपी कार्यालय पहुंची। पीड़िता रेणु पत्नी स्वर्गीय जयकरण निवासी ग्राम बिदौरा, थाना नैमिषारण्य, जनपद सीतापुर ने अपने प्रार्थना पत्र में बताया कि उसकी मुलाकात बदरुद्दीन प्रधान निवासी कचदार से विकास भवन के पास हुई थी। आरोप है कि बदरुद्दीन प्रधान ने उसे प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने का आश्वासन देते हुए 10,000 रुपए की व्यवस्था कर कचदार स्थित अपने घर आने को कहा था। पीड़िता के अनुसार 31 जुलाई 2026 को वह किसी तरह 10,000 रुपए की व्यवस्था कर बदरुद्दीन प्रधान के घर कचनार पहुंची। आरोपी उस समय घर पर मौजूद नहीं था। महिला ने फोन पर संपर्क किया और सुबह से शाम तक उसके आने का इंतजार किया। शाम के समय आरोपी के पहुंचने पर कथित रूप से आवास योजना के नाम पर उससे 10,000 रुपए नकद ले लिए गए। आरोप है कि रुपए लेने के बाद बदरुद्दीन प्रधान विकास भवन ले जाने की बात कहकर महिला को मोटरसाइकिल पर बैठाकर एक अज्ञात एवं सुनसान स्थान स्थित कमरे में ले गया। महिला का आरोप है कि वहां असलहे के बल पर उसे कमरे में पटक कर मारपीट की गई। इसके बाद आरोपी ने उसकी साड़ी उतार दी और अन्य कपड़े उतारने का प्रयास करते हुए उसके साथ जबरदस्ती और दुष्कर्म का प्रयास किया। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि विरोध करने और शोर मचाने पर आरोपी ने उसे मां बहन की गालियां दी तथा घटना की जानकारी किसी को देने या पुलिस में शिकायत करने पर उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता के मुताबिक उसने हिम्मत जुटाकर शोर मचाया और आरोपी को धक्का देकर कमरे से बाहर निकलकर भागी। सड़क पर राहगीरों की मौजूदगी के कारण वह किसी तरह आरोपी के चंगुल से निकल सकी। घटना के बाद भयभीत महिला ने 1090 पर शिकायत दर्ज कराई, लेकिन उसका कहना है कि शिकायत पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई। 1090 पर कार्रवाई न होने का आरोप एसपी कार्यालय पहुंची पीड़िता। क्या मामला है? प्रार्थना पत्र देने आए हैं। बदरुद्दीन प्रधान कचनार का रहने वाला है। उसने मेरे साथ बदतमीजी की है। वहाँ मेरा आवास कट गया था तो हम विकास भवन गए थे आवास के चक्कर में, तो वो हमें वहीं मिले थे। प्रधान जी हमें वहीं मिले थे। उनका नाम है बदरुद्दीन अंसारी। तो हमसे कहने लगे क्या मामला है, तो हमने बताया कि मेरा आवास कट गया है। तो उन्होंने कहा मैं प्रधान हूँ कचनार का और मैं तुम्हें आवास दिला दूंगा। 4-5 दिन पहले मिले थे तो हमसे कहने लगे 10,000 की व्यवस्था करके मेरे घर आना और मेरे बाबू लोगों से पहचान है, हम तुमको आवास दिलवा देंगे। तो हमने कहा ठीक है। उसके बाद में 4-5 दिन के बाद हम उनके घर गए तो वो मौके से नहीं थे। तो हमने फ़ोन किया तो हमसे कहने लगे 4 बजे तक हम आएंगे और वहीं वेट करना। तो उनके घर गए, बैठे रहे। फिर 4 बजे जब वो आए तो हमें बाइक पे बिठाएं और सुनसान रास्ते पे ले गए। कहने लगे आवास के लिए विकास भवन ले चल रहे हैं। फिर उसके बाद में रास्ते में मेरे साथ बदतमीजी की। उन्होंने बाइक रोके, फिर मेरा हाथ पकड़ा बुरी नीयत से, मतलब मुझे देखने लगे और फिर मेरे कपड़े उतारने की कोशिश की। मेरे साड़ी का पल्ला हटा दिया। फिर जैसे जैसे जब हम चिल्लाए तो उन्होंने तमंचा रख के मारने की, जान से मारने की धमकी दी। कहने लगे अगर चिल्लाओगे या पुलिस में सूचना दोगी तो तुम्हें जान से मार देंगे, तुमको और तुम्हारे बच्चों को। तब हम जैसे तैसे करके वहाँ से भागे हैं। फिर बाद में हमें नहीं पता है कि हम कौन सी रास्ते से आए हैं, इतना नहीं पता है। तो फिर आपने अपने पास थाने में कोई कंप्लेंट की? हाँ, 1090 पे कॉल किया था, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। देहात कोतवाली भी गए थे, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या नाम है आपका? रेणु नैमिष बिनौरा की। बात राजनीतिक दल की हो या अपराध की, झूठ की धज्जियां उड़ाएंगे, सच्चाई को संविधान बनाएंगे। बुलंद इंडिया न्यूज पर सच दिखाएंगे। हर झूठ होगा वे नकाब जब सच्चाई देगी। जवाब सिर्फ बुलंद इंडिया न्यूज पर। अब हर खबर पर होगा असर जब सच्चाई की चलेगी रगड़। नकाब पोश होगा वे नकाब जब सच्चाई देगी जवाब। सिर्फ बुलंद इंडिया न्यूज पर।